नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 22 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 22 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो अगर इस बात की बात करें, इस बार अक्षांश और देशांतर दोनों पूछा गया था। तो अगर अक्षांश की बात करें तो हिमाचल उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर बात करें देशांतर की, तो देशांतर में 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये अक्षांश और देशांतर दोनों के दोनों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पूछे गए थे। अच्छा, ये तो हिमाचल के अक्षांश व देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थे। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तब हिमाचल भारत का कौन सा राज्य बनता है। तो अगर बात करें हिमाचल को पूर्ण राज्य के दर्जे की, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। तो हिमाचल उस समय भारत का कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था। इस बात को आपने याद रखना है। टेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल का गठन कब हुआ। तो मैं ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ। हिमाचल का गठन आपका 15 अप्रैल 1948 को हुआ। जब हिमाचल का गठन हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जब हिमाचल का गठन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा था। तो जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में 4 जिले होता है। तो उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जो जिला होता है वो कौन सा होता है? आपका महासू होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में कितनी रियासतों को मिलकर किया जाता है? तो हिमाचल का जो गठन है वो 30 रियासतों को मिलकर किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन टेट में अभी हाल फिलहाल में जो जून में हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। अगर आप भी एसपी टेट नवंबर में अपना टेट क्लियर करना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को बाद में और कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले। आपका जेबीटी टेट है, टीजीडी आर्ट्स टेट है, एलटी टेट है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 499 में। इस नंबर पर आपको साथ में मिलने वाले फ्री हैंड रिटर्न नोट्स 7876145409। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हिमाचल के गठन के समय कुछ हिमाचल के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार टेट परीक्षाओं में ही पूछा गया था कि महासू जिले का मुख्यालय कहाँ पर होता था। तो महासू जिले का जो मुख्यालय है वो कुसुम्पटी में होता था। इस बात को आपने याद रखना है। कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस तो तभी मनाया जाएगा जब हिमाचल का गठन हुआ। तो हिमाचल दिवस जो है वो आपका 15 अप्रैल कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को आपका हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, वो कितना था। तो अगर बात करें सेक्स रेशो की 2011 के अनुसार, तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो था 9:7। ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 972 जो है वो क्या था? हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो था 2011 के अनुसार। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमाचल का वो कौन सा जिला है जहां जिसका 2011 में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात था। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो था वो हमीरपुर का था। हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो 1096। कितना था? 1096, 1096 था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा था। तो किन्नौर का 2011 के अनुसार सबसे कम सेक्स रेशो, सबसे कम लिंग अनुपात था। कितना था? 818 था। तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था और सबसे कम कहाँ का था? आपका किन्नौर जिले का था। कितना? 818। और हमीरपुर का कितना था? 1096, या कई किताबों में 1095 भी दिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि 1 किलोमीटर के पीछे हिमाचल में कितने लोग रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अनुसार वो थी 123। कितनी थी? तो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 123
बहुत आसान है, 123 है। लेकिन क्वेश्चन कठिन तब लगता है जब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है कि 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो लिंग अनुपात भी हमीरपुर का सबसे अधिक, और जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सबसे पहले कौन था, हमीरपुर। कितना था, 406, कई किताबों में 405 भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन अगर सबसे ज़्यादा लिंग आपका जनसंख्या घनत्व पूछा है तो कम भी पूछेगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल का वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो लाहौल स्पीति हिमाचल का वो जिला था जिसका जनसंख्या घनत्व कितना था, 2 था। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला लाहौल स्पीति कितना है, 2 है, और सबसे ज़्यादा वाला कौन है, हमीरपुर कितना है, 406 है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम होता है जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मानव निर्मित और कृत्रिम और आर्टिफिशियल ये एक ही चीज़ है तीनों। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो है आपकी गोविंद सागर झील। लेकिन गोविंद सागर झील तो हिमाचल के यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो यहाँ से ये भी आपने सीखना है कि आपका आंसर हमेशा ऑप्शन में ही नहीं होता, नन ऑफ दीज में भी होता है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है आपकी कौन सी, गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, जहाँ पे आपका भाखड़ा नंगल बांध भी बना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, आपकी गोविंद सागर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी, कृत्रिम होता है या मानव निर्मित कौन सी झील है। तो हिमाचल की सबसे छोटी है आपकी पंडोह झील। कौन सी है, पंडोह झील। अगले बार आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक कौन सी है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी जो आपकी नेचुरल लेक है, आपकी जो प्राकृतिक झील है, वो आपकी रेणुका झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, रेणुका झील हिमाचल के किस जिले में पड़ती है और पंडोह कहाँ पड़ती है। तो पंडोह झील आपके मंडी जिले में है। कहाँ पर है, मंडी जिले में आपकी पंडोह झील है। आपका गोविंद सागर जो झील है वो आपकी सतलुज नदी पर है। आपका जो अगर बात करें आपका पंडोह झील की, वो आपका ब्यास नदी पर है। और अगर बात करें आपकी रेणुका झील की, तो रेणुका झील एक प्राकृतिक झील है, ये किसी भी नदी पर नहीं है। रेणुका झील हिमाचल के सिरमौर जिले में, और ये जो है इसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। तो आपका लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की वो झील जिसको लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, वो सिरमौर की रेणुका झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिरमौर में एक तो रेणुका झील है, रेणुका के अलावा और कौन सी है। तो सिरमौर में एक सुकेती झील भी है, और सुकेती जो जीवाश्म बाग है, सुकेती जो फॉसिल पार्क है, वो भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मारकंडा नदी, हिमाचल की एकमात्र नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है। तो हिमाचल में एकमात्र नदी जो पश्चिम दिशा में बह रही है वो है आपकी मारकंडा नदी। इस उल्टे को मैं कहूँगा, क्योंकि सारी नदी पूरब की ओर जाती है, लेकिन आपकी मारकंडी नदी जो है वो कहाँ है, पश्चिम की ओर जाती है। ये सिरमौर जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से, भाई ऑप्शन में रिवाल्सर दिया है। रिवाल्सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ऋषि आपका जो पद्म संभव है, उनका आत्मा का वास जो है वो कहाँ पर है। तो जो आपके पद्म संभव जी है वो भी रिवाल्सर झील से जुड़े हुए हैं। रिवाल्सर झील आपका मंडी में है। लोमश ऋषि ने जो है वो भगवान शिव की तपस्या की झील के पास की, तो उन्होंने भी यहीं आपकी रिवाल्सर झील के पास ही तपस्या की थी। तो मंडी में भी बहुत सारी लेक्स है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन से इतना ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखो, हमने सुबह जो मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, जो मेरी सीरीज़ है ना, अगर आपने ये सीरीज़ एक बार देख ली तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो मैंने सुबह आपको क्वेश्चन करवाया था वहाँ था क्वेश्चन नरसिंह टिब्बा कहाँ है। इस बार क्वेश्चन है गौरी देवी का टिब्बा कहाँ है। तो सबको पता है कि गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। ये क्वेश्चन मैं अपनी सीरीज में ना बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। इसके अलावा हम चंबा के सारे चोटियाँ पढ़ लेंगे। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है, नरसिंह टिब्बा चंबा में है, तामसर चोटी चंबा में है, पीर पंजाल चोटी चंबा में है, कैलाश चोटी एक है किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश है किन्नौर में, लेकिन जो खाली कैलाश चोटी है वो कहाँ पर है, आपके भरमौर चंबा में है। तो ये सारी चोटियाँ आपको याद रखनी है। अच्छा, चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल जो है वो क्या है, चंबा की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, बात करें आपका हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी, तो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अवाह देवी। कौन सी है, अवाह देवी। तो अवाह देवी जो है वो क्या है, आपके हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिलासपुर, बहुत से बहादुरपुर, ये तो आप आसानी से याद भी रख सकते हो। अच्छा, कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी, भाई कुल्लू के बारे में आजकल लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डीबी बोकरे पिरामिड। तो ये सारी की सारी चोटी आपको याद रखनी है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं, शिला हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका फुलेज त्यौहार है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अच्छा, फुलेज त्यौहार की बात करें तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। अच्छा, फुलेज जो है वो किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। ये जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये भादों के महीनों में आयोजित किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो फुलेज आपका किन्नौर में होता है। फुलेज के अलावा आपका बहुत सारे फेस्टिवल देखिए होते रहते हैं, जैसे कि आपका आपका जापरो नृत्य कहाँ होता है, तो जापरो आपका किन्नौर में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके किन्नौर में होती है। अच्छा, कुछ डांसेस है जैसे कि आपका किन्नौर में है, जैसे कि आपका बहुत सारे डांसेस है किन्नौर के। जैसे किन्नौर में है आपका क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, वयांगचू हो गया, जापरो तो मैंने आपको बताया ही है, जापरो हो गया, आपका जातरू हो गया। ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ होता है, आपके किन्नौर ज़िले में ही होता है। तो ये सारी सारी बातें आपको याद रखनी है। और फुलेज फेस्टिवल भी आपका कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में ही मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाहौल स्पीति में क्या क्या होता है भाई, लेकिन लाहौल स्पीति से पहले सिरमौर ज़िले वाले की बात कर लेते हैं। भाई सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश का एक मतलब माना गिना ज़िला है। गठन से ही ये सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सिरमौर में होता है बुढ़ा नृत्य, बड़ा फेमस है बुढ़ा नृत्य। सिरमौर का जो बुढ़ा नृत्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सिरमौर में जो है वो रेणुका मेला होता है, रेणुका मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दिवाली के जो है वो 10 दिन बाद शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मेला जो है वो 6 दिनों के लिए लगता है। तो सिरमौर का रेणुका मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, शिमला में क्या क्या होता है, शिमला में ठीक ठाक फेस्टिवल हो जाता है। शिमला की बात करें तो शिमला के हलोग में लगता है पत्थर का खेल मेला, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। शिमला के हलोग में ही जो है वो भैंसों का शिमला के मशोबरा में जो है क्या लगता है, तो शिमला के मशोबरा में एक आपका जो है वो क्या लगता है, तो मशोबरा में लगता है भैंसों का मेला, जो कि कुफरी के नज़दीक सितंबर महीने में लगता है। सिप्पी मेला शिमला में मई के महीने में मशोबरा में। तो सिप्पी मेला, भैंसों का मेला कुफरी में लगेगा और सिप्पी मेला जो है वो मई के महीने में मशोबरा में लगेगा। शिमला में ही आपका जो है वो आपका रामपुर बुशहर में अक्टूबर नवंबर में क्या है लवी मेला मनाया जाता है। और तारा देवी माता का मेला जो है वो सितंबर अक्टूबर में नवरात्रों की जो अष्टमी होती है उस टाइम मनाया जाता है। तो तारा देवी मेला भी शिमला में होता है, लवी मेला भी आपके रामपुर बुशहर शिमला में होता है। आपका भैंसों का मेला भी शिमला ज़िले के मशोबरा कुफरी में मनाया जाता है। और सिप्पी मेला तो मशोबरा में ही होता है और मई के महीने में होता है। तो ये सारे फेस्टिवल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम जानेंगे, अगला क्वेश्चन है कि डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो अगर बात करें डूंगरी मेले की तो ये हिमाचल प्रदेश के आपके कुल्लू ज़िले में मनाया जाता है। कुल्लू के मनाली में कहूँ तो ये भी यहाँ पे चल सकता है। और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो अगर बात करें आपकी डूंगरी मेले की तो डूंगरी मेला जो है वो मनाली कुल्लू में मनाया जाता है। और ये मेला जो है वो माता हिडिंबा को समर्पित है, जिनका मंदिर कुल्लू मनाली में है। और याद रखना ये जो मेला है ना डूंगरी मेला, वो मई के महीने में मनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये मेला आपका मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो हिडिंबा माता का मंदिर है वो कहाँ पर है। तो हिडिंबा माता का मंदिर, जिन्हें डूंगरी मंदिर के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ये पैगोडा शैली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हिडिंबा माता का मंदिर है वो किस शैली में है, तो पैगोडा शैली में बना है। ये मंदिर पूरा लकड़ी का बना है और इस मंदिर को 1553 में बना रखा है। ये डूंगरी मेला है, डूंगरी मंदिर आप समझ लेना। ये डूंगरी मेला मई के महीने में लगता है और इसको 1553 में जो डूंगरी मंदिर है इसको बना रखा है किसने, राजा बहादुर सिंह ने। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं का अब ट्रेंडिंग में चल रहा है और जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलता है उन क्वेश्चन को आप जरूर याद रख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखो भाई सीधा सीधा नंबर दिला सकता है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे दिया है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में क्या मनाया जाता है, तो लाहौल स्पीति में आपका हालदा त्यौहार मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालदा जो एक दिवाली की तरह एक फेस्टिवल होता है, जैसे हमारी दिवाली होती है ना, वैसे ही हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में एक जिदजैद मेला या जिदजैद फेस्टिवल होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोची फेस्टिवल ये भी लाहौल स्पीति में होता है। आपका सीसू मेला भी कहाँ होता है, तो सीसू मेला भी आपका लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। भाई चंबा में बहुत सारे मेले होते हैं। चंबा में आपको याद रखना है मिंजर मेला
चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा 10वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो कि सावन महीने के दूसरे रविवार को लगता है और आपके अगले सप्ताह मतलब पूरे दूसरे रविवार तक लगता है। तो एक सप्ताह चलता है आपका मिंजर मेला। और मिंजर का जो अर्थ है वो मक्की का फूल है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे जो है भरमौर जात्रा मेला लगता है, जो कि अगस्त में मनाया जाता है चंबा में। छतराड़ी जात्रा मेला सितंबर में ये होता है। सुही मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका चंबा में लगता है। और सुही मेला जो है वो आपके इसमें महिलाओं और बच्चे ही जाते हैं, पुरुषों का आना जो है यहाँ पे क्या है वर्जित माना जाता है। तो ये सारे के सारे मेले चंबा में लगता है। मिंजर तो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। भरमौर जात्रा मेला चंबा में लगता है। छतराड़ी जात्रा मेला चंबा में लगता है। सूही मेला जहाँ पे पुरुषों का आना वर्जित है, महिलाएं तथा बच्चे आते हैं। और सूही जो मेला है वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो बूढ़ी दिवाली है वो कहाँ की फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बूढ़ी दिवाली हिमाचल के निरमंड की बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बात आपको याद रखना है। तो बूढ़ी दिवाली हिमाचल में कहाँ फेमस है, तो निरमंड में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नलवाड़ी मेला हिमाचल के कहाँ पर मनाया जाता है, तो नलवाड़ी मेला हिमाचल के बिलासपुर में मनाया जाता है। अच्छा, बिलासपुर में आपका नलवाड़ी मेला। अच्छा, नलवाड़ी जो मेला है इसको किसने शुरू किया था और कब किया था, तो नलवाड़ी मेले को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और नलवाड़ी मेला एक किस प्रकार का मेला है, तो अगर बात करें नलवाड़ी मेले की तो ये एक प्रकार का पशुओं का मेला है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मणिमेश यात्रा जो चंबा में होती है वो आजकल हो रही है सितंबर महीने में, तो ये भी आपको याद रखना है कि मणिमेश यात्रा कहाँ होती है, चंबा में होती है मणिमेश, और ये कब होती है, सितंबर महीने में होती है। अच्छा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि गसोता मेला कहाँ मनाया जाता है, ये तो बड़ा चर्चे वाला क्वेश्चन है। गसोता मेला आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है कि जो लवी मेला है वो कहाँ लगता है, तो ये रामपुर में लगता है। और कब लगता है, नवंबर के महीने में लगता है। फिर क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि हिमाचल का सबसे पुराना मेला कौन सा है, तो हिमाचल का जो सबसे पुराना मेला है वो आपका रामपुर का लवी मेला है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला है जो कि मार्च अप्रैल महीने के में लगता है वो किस ज़िले में लगता है, तो बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला ऊना में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, पहले ये लड़की जो होती थी वो कोई और होती थी, लेकिन अब ये जो लड़की है वो कोई यहाँ पे और बन सकती है, मतलब कि क्योंकि अब जो है वो 18 मई 2025 को क्या है करंट का क्वेश्चन बन गया है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मात्र 19 साल की लड़की है कृतिका शर्मा। एनसीसी कैडेट की एक लड़की है कृतिका शर्मा। और कृतिका शर्मा ने क्या किया है, कृतिका शर्मा ने जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है 19 साल की एज में। तो लेकिन सबसे पहले जो इसका जो पहले क्वेश्चन होता था वो डिक्की डोलमा होता था, क्योंकि डिक्की डोलमा ने भी भाई 19 वर्ष की उम्र में ही जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी हिमाचल से माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की जो लड़की गई है वो कृतिका शर्मा गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कृतिका शर्मा एक एनसीसी कैडेट से ये जुड़ी है, ये हिमाचल के किस जिले से है, तो ये हिमाचल के सिरमौर जिले से है। तो हाल ही में ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकता है कि हिमाचल की वो कौन सी लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। बहुत बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये एनसीसी कैडेट की ये लड़की है और सिरमौर जिले से है। और देखो, डिक्की डोलमा की बात करें तो डिक्की डोलमा हिमाचल की वो लड़की थी, और यही क्वेश्चन देखो अभी तक तो यही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहा है डिक्की डोलमा वाला। कृतिका शर्मा तो अभी हाल फिलहाल में गई है, और ये जो है वो अभी गई है, जस्ट गई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 18 मई 2025 को गई है। तो अभी किताबों में जो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो डिक्की डोलमा वाला आएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में अभी कौन गई है, तो वो गई है भाई आपकी कृतिका शर्मा सिरमौर जिले से, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपको क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कौन माउंट एवरेस्ट में गई थी, तो सबसे पहले तो आपकी जूको तबई गई थी, जो कि 16 मई 1975 को गई थी। भारत से कौन गई थी, बचेंद्री पाल गई थी, ये भी आपको पता है। हिमाचल से सबसे पहले कौन गई थी, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिमाचल से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन सी महिला गई। तो यहाँ से हमने इतना ही देखा। अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। तो कौन हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री, सबको पता है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये तो सब लोग जानते हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी गए। और राजा वीरभद्र सिंह जी जो है वो 6 बार, कितने बार बनते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं।
फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है वो कौन थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री है वो थे आपके कौन, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और ये हिमाचल के सिरमौर जिले से संबंध रखते थे। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है वो थे आपके शांता कुमार। कौन थे, आपकी शांता कुमार का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और शांता कुमार के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जैसे कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो, धरती है बलिदान की, राजनीति एक षड्यंत्र। तो ये सारी की सारी किताबें जो है वो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के कितने बार मुख्यमंत्री बने, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। और आपका वाई एस परमार तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। और वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल के 6 बार के। और इनके जो सुपुत्र है विक्रमादित्य सिंह जी, ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में क्या है, लोक निर्माण मंत्री है ना। और युवा मंत्रालयों के भी शायद युवा मंत्रालय तो अभी इनसे ले लिया है, उसके तो शायद तरुण गोमा है, लेकिन इनके पास जो अभी मंत्रालय है वो PWD मंत्री है, लोक निर्माण मंत्री है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।